लखनऊ में एसआईआर को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है। एसआईआर को लेकर बीजेपी बड़ा अभियान चलाएगी। एसआईआर को लेकर बीजेपी ने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। एक हफ्ते तक सरकार पार्टी का फोकस एसआईआर पर ही रहने वाला है। इस वक्त बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लखनऊ में एसआईआर को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी, बड़ा अभियान चलाएगी बीजेपी और इसको लेकर के बीजेपी ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। एक हफ्ते तक सरकार और पार्टी का फोकस जो है एसआईआर पर ही होने वाला है। एसआईआर को लेकर सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। विधायकों के साथ सीएम योगी ने वर्चुअल मीटिंग की है। सीएम योगी का सभी विधायकों को निर्देश दिया गया है, सभी काम छोड़कर केवल एसआईआर में जुटेंगे। ये बड़ा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। एक तरफ देखिए 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और इन सब के बीच में अब यूपी सरकार की तरफ से देखिए, आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ खुद उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। लखनऊ में एसआईआर को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी नजर आ रही है। तमाम जो कार्यक्रम हैं वो रद्द कर दिए गए हैं और बड़ा अभियान अब बीजेपी एसआईआर को लेकर के चलाने वाली है। एक हफ्ते तक सरकार पार्टी का फोकस सिर्फ और सिर्फ एसआईआर पर ही होने वाला है। जी हां, एसआईआर को लेकर जैसा कि हमने आपको बताया, सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है, कमान अपने हाथों में ले ली है। विधायकों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मुद्दे को लेकर के वर्चुअल मीटिंग भी की है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं लखनऊ से, हमारे संवाददाता राजीव ओझा जुड़ चुके हैं। राजीव, लखनऊ में एसआईआर को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी, खुद मोर्चा संभाला है सीएम योगी ने। जी देखिए, अभी कुछ ही दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेताओं की समन्वय बैठक हुई थी, जिसमें ये इस पर भी सबसे ज्यादा चर्चा की बात हुई कि एसआईआर में पार्टी के लोग उतने मनोयोग से नहीं लगे हैं। और इसकी बड़ी दिक्कत ये थी कि चूंकि इस दौरान शादी विवाह का मौसम है तो बहुत सारे लोग शादी लगन बारात में व्यस्त हैं और खासकर विधायकों की व्यस्तता इस पर ज्यादा होती है। उनके पास ज्यादा न्योते आते हैं, कार्यकर्ताओं के यहाँ शादियां होती हैं, अपने क्षेत्र की जनता के यहाँ शादियां होती हैं, तो लोग इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इस बीच आयोग ने एक हफ्ते का समय बढ़ा दिया था। आपको पता है पहले 4 दिसंबर ही अंतिम तिथि थी, अब इसे 11 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। तो इसका लाभ उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम सारा कार्यक्रम रद्द करके सिर्फ एसआईआर के काम में जुटेंगे और इसे जल्दी से जल्दी पूरा कराएंगे और अपने मतदाताओं को शुद्ध मतदाता सूची के में शामिल कराने के इस अभियान में लगेंगे। मुख्यमंत्री ने खुद एक वर्चुअल बैठक की और विधायकों को हिदायत दी कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, शादी विवाह लगन बारात के न्योते छोड़ दीजिए, लेकिन एसआईआर के काम में जुटिए। ये सबसे जरूरी काम है क्योंकि इसी मतदाता सूची के आधार पर 2027 का विधानसभा चुनाव होना है। इसलिए भाजपा बहुत गंभीरता के साथ पूरे अभियान में लगी है और इसे पूरा कराने में जब लगेगी इस तरह से। जी और राजीव देखिए, एक हफ्ते तक सरकार पार्टी का फोकस एसआईआर पर होगा, यानी आने वाला जो एक हफ्ता है उसमें हम देखेंगे कि पूर्ण तरीके से जो है एक तरफ सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, सीधे सीधे तौर पर निर्देश दे दिया गया है कि फोकस अब सिर्फ एसआईआर पर रहेगा। क्या कुछ तैयारी इस दौरान इस एक हफ्ते के लिए सरकार की? राजीव जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी, समन्वय कमेटी पहले से बना रखी है। भाजपा के जो प्रदेश महामंत्री हैं गोविंद नारायण शुक्ला, उसके संयोजक हैं, उनके साथ और कई सह संयोजक लगाए गए हैं। उनको सबको तय कहा गया है कि आप खुद मॉनिटरिंग करिए। रोज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से अब उन टोलियों को फोन जा रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि एसआईआर में जो बीएलए लगाए गए थे, यानी बूथ लेवल एजेंट जो पार्टियां नियुक्त करती है उन्हें बीएलए कहते हैं, तो बीएलए को कहा गया है कि आप टीम के साथ लग करके और एसआईआर के काम में लगिए। कोई मतदाता छूटने ना पाए। किसी भी व्यस्तता की वजह से अगर किसी ने एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है तो उसको भरवाएं, उसके सारे जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करवाएं और पूरा सहयोग करके किसी भी तरीके से जो समय निर्वाचन आयोग ने बढ़ाया है उसका पूरा लाभ उठाएं और कोई मतदाता छूटने ना पाए। जी और राजीव देखिए, हमने भी देखा कि बंगाल में किस तरीके से और बाकी देश के कई राज्यों में एसआईआर को लेकर कई ऐसे केसेस आए जिसको लेकर के विपक्ष जो है काफी हमलावर दिखा और ऐसे में लखनऊ में अब जो है गति जो है एसआईआर की प्रक्रिया की वो तेज कर दी गई है। इस पर विपक्ष किस तरीके से सरकार को घेर सकती है? देखिए, विपक्ष तो लगातार इस प्रक्रिया में सवाल उठा रहा था। हालांकि बाद में उन लोगों ने शामिल हुआ, समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को भी लगाया कि आप बीएलओ के साथ लग करके काम करिए और किसी मतदाता का नाम कटने ना पाए। उनकी आपत्ति है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मनमाफिक सूची तैयार कराना चाहती है। भाजपा चाहती है कि उसकी पसंद के जो मतदाता है वो सूची में रहे और जिन पर उसे आशंका है कि ये भाजपा वोट नहीं देते हैं उनका नाम कट जाए। ये आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी लगा रही है और बीएलओ पर भी कहा गया कि उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से कि इनके नाम काटने हैं, एक वर्ग विशेष के, एक समुदाय विशेष के नाम काटने हैं। तो विपक्ष के लोग इस हमलावर रणनीति के साथ लगातार लगे हुए हैं और डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठा कर रहे हैं वो लोग कि जहां भी नाम अगर जो शामिल हुआ, फॉर्म दिए गए हैं, उसकी फोटोकॉपी रख रहे हैं। बाद में जब सूची ड्राफ्ट जारी होगा इसका तो उससे मिलान करेंगे और उनको अपनी आपत्तियां दर्ज कराने की पूरी तैयारी में लोग हैं।
9 दिसंबर के बाद जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे उन्हें नोटिस देकर के दोबारा मौका दिया जाएगा। तो ठीक सपा है ने उस राजीव सेकंड फेज की भी तैयारी कर रखी है। जी जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।